जय हिंद दोस्तों, अगर आप इंडियन एयरफोर्स में टेक्निकल ब्रांच ऑफिसर बनना चाहते हैं तो इसका सिलेक्शन प्रोसेस और ट्रेनिंग क्या होता है, सारी डिटेल्स आज इस वीडियो में हम कवर करेंगे। इस वीडियो को देखने के बाद आपको दूसरा कोई भी वीडियो देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। सबसे आसान भाषा में मैं आपको बताऊंगा कि कैसे आप बन सकते हैं इंडियन एयरफोर्स का टेक्निकल ब्रांच ऑफिसर। इंडियन एयरफोर्स में टेक्निकल ब्रांच ऑफिसर बनने के लिए किसी भी कैंडिडेट को AFCAT यानी कि एफकेट एग्जाम को क्लियर करना होता है। एफकेट एग्जाम साल में 2 बार होता है। इस एग्जाम को क्वालिफाई करने के बाद टेक्निकल ब्रांच ऑफिसर्स के लिए एक और टेस्ट होता है जिन्हें कहा जाता है EKT यानी कि इंजीनियरिंग नॉलेज टेस्ट। अगर आप टेक्निकल ब्रांच ज्वाइन करना चाहते हैं तब आपको इस टेस्ट को क्लियर करना होगा। इस टेस्ट में 3 पेपर होते हैं। पहला पेपर है AC, इसके अंडर में आता है कंप्यूटर साइंस और IT इंजीनियरिंग। दूसरा पेपर है AL, इसके अंडर में इलेक्ट्रिकल और इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग आता है। तीसरा पेपर है AM, इसके अंडर में मैकेनिकल और एरोनॉटिकल इंजीनियरिंग आता है। EKT यानी कि इंजीनियरिंग नॉलेज टेस्ट का एग्जाम पैटर्न क्या होता है मैं आपको बता देता हूँ। 3 पार्ट में एग्जाम होता है। पहले पार्ट में फंडामेंटल इंजीनियरिंग रहता है, दूसरे पार्ट में स्पेशलाइज्ड टॉपिक रहता है और तीसरे पार्ट में रहता है कोर इंजीनियरिंग। EKT एग्जाम में टोटल 50 क्वेश्चंस रहते हैं जिनका टोटल मार्क्स होता है 150, यानी कि हर एक क्वेश्चन सही होने पर आपको 3 मार्क्स मिलेंगे और क्वेश्चन गलत होने पर स्कोर में से एक नेगेटिव मार्क आपका कटा जाएगा। एफकेट और EKT एग्जाम को क्लियर करने के बाद कैंडिडेट को AFSB यानी कि एयरफोर्स सिलेक्शन बोर्ड इंटरव्यू में भेजा जाता है। ये इंटरव्यू मैसूर, देहरादून, गांधीनगर, वाराणसी में से किसी एक जगह में हो सकता है और इस इंटरव्यू को सक्सेसफुली कंप्लीट करने के बाद, इस इंटरव्यू में सिलेक्ट होने के बाद कैंडिडेट को मेडिकल एग्जामिनेशन के लिए भेजा जाता है जहां उनकी पूरी हेल्थ को मॉनिटर किया जाता है। आईज से लेकर के लेग्स तक सब कुछ इस मेडिकल एग्जामिनेशन में टेस्ट किया जाता है। जब एक कैंडिडेट मेडिकली फिट होता है और मेडिकल एग्जामिनेशन को पास कर लेता है तब उस कैंडिडेट को ट्रेनिंग के लिए एयरफोर्स एकेडमी दुंदीगल में भेजा जाता है। यहाँ कैंडिडेट का इनिशियल ट्रेनिंग होता है जो कि 22 हफ्ते की होती है। इनिशियल ट्रेनिंग हो गया ट्रेनिंग का पहला फेज। ट्रेनिंग का दूसरा फेज में कैंडिडेट को एयरफोर्स टेक्निकल कॉलेज बेंगलोर में भेजा जाता है। क्योंकि आप बनेंगे टेक्निकल ब्रांच ऑफिसर, इसीलिए आपको टेक्निकल से रिलेटेड ट्रेनिंग भी यहाँ पर दिया जाएगा और ये टेक्निकल ट्रेनिंग 2 टर्म में होता है। हर एक टर्म में आपको 24 हफ्ते की ट्रेनिंग दी जाती है। टेक्निकल ट्रेनिंग में एक कैंडिडेट को ट्रेंड किया जाता है एयरक्राफ्ट सिस्टम, राडार्स, कम्युनिकेशन डिवाइसेज, वेपन सिस्टम को ऑपरेट कैसे किया जा सकता है, इसे हैंडल कैसे किया जा सकता है, इसके ऊपर सारी जानकारी और ट्रेनिंग इसी में दिया जाता है। टेक्निकल ट्रेनिंग में इन्हें थियोरेटिकल और प्रैक्टिकल दोनों की ही ट्रेनिंग दी जाती है और इस पूरे ट्रेनिंग प्रोसेस को सक्सेसफुली कंप्लीट करने के बाद वो बनते हैं इंडियन एयरफोर्स का टेक्निकल ब्रांच ऑफिसर। आशा करता हूँ आप सबको इंडियन एयरफोर्स के टेक्निकल ब्रांच ऑफिसर की सिलेक्शन प्रोसेस और ट्रेनिंग के बारे में जो भी जानकारी थी वो इस वीडियो से कवर हो चुकी है। लेकिन फिर भी अगर आप कुछ पूछना चाहते हैं तो आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं, मैं उसका आंसर भी जरूर करूंगा। अगर आप इस वीडियो से कुछ समझ पाए हैं तो प्लीज वीडियो को लाइक कीजिए, दोस्तों में शेयर कर सकते हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए इंडियन डिफेंस रिलेटेड वीडियोस आगे और देखने के लिए। जय हिंद, जय भारत।